आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम चेन इलेक्ट्रोरेक्स के सीजन 3 एपिसोड 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है बैक इन ब्लैक। टाइम ट्रेवल के बाद रेक्स की लाइफ कैसे चेंज होती है ये आप लोगों को इस एपिसोड में पता चलेगा। सो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। एपिसोड का स्टार्टिंग वहाँ से कंटिन्यू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रेक्स कहता है ओके, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ब्लैक नाइट कहती है मुझे खुशी हुई रेक्स। रेक्स कहता है तुम बाहर आ सकते हो, मुझे पता है तुम वहाँ हो, अब हम दोस्त बन गए हैं, याद आया ब्रिज। ब्लैक नाइट कहती है ब्रिज यहाँ नहीं है रेक्स, दुनिया बदल गई है, तुम्हें इसे एक्सेप्ट करना होगा। रेक्स कहता है मुझे पता है तुम असली नहीं हो। ब्लैक नाइट कहती है इन सब की तरह मैं भी असली हूँ। रेक्स ये सब एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और ब्लैक नाइट के चैम्बर से भाग जाता है। ब्लैक नाइट के गार्ड्स कहते हैं क्या हम उसे रोकने का कोशिश करें। ब्लैक नाइट कहती है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। रेक्स अपने भाई के पास आकर कहता है सीजर हम एक पॉकेट डायमेंशन में है। सीजर कहता है ये पागलपन है रेक्स, ये कोई पॉकेट डायमेंशन नहीं है। रेक्स थोड़ा सोचकर कहता है तुम सही कह रहे हो, ये एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स है और तुम मेरे भाई के जुड़वे हो। वो पागलों की तरह सिक्स को ढूंढता है पर उनका कमरा खाली होता है। वो जू में हॉलिडे को ढूंढता है पर वो वहाँ नहीं होती है। जू में एक ईवो उसे चाटने लगता है पर ब्लैक नाइट के हुक्म पर वो उसे छोड़ देता है। रेक्स कहता है तुम बदलाव के बारे में कुछ कह रही थी। सीजर कहता है तुम्हें थोड़ा रिलैक्स होने की जरूरत है और वो उसे पानी देता है पीने के लिए। रेक्स के रिलैक्स होने के बाद ब्लैक नाइट कहती है फ्यूचर में तुम्हारा स्वागत है रेक्स, सही से कहा जाए तो प्रेजेंट में। तुम्हारे यहाँ ना होने की वजह से प्रोविडेंस इवोस का इलाज नहीं कर पाई। इलाज काबू या मौत में से हमें एक को तो चुनना ही था, इसलिए हमने काबू करने का रास्ता चुना। रेक्स नोटिस करता है कि पेटिंग जू के सारे इवोस पालतू जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं, वो सब ब्लैक नाइट के कंट्रोल में है। सीजर रेक्स को हक करके कहता है तुम्हें वापस पाके अच्छा लगा भाई। ब्लैक नाइट रेक्स को बताती है कि उसके एब्सेंट में प्रोविडेंस में क्या क्या हुआ था। वो उसे एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें एजेंट्स व्हाइट नाइट को सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं, पर व्हाइट नाइट कहते हैं मैं प्रोविडेंस को दुश्मनों के हाथ नहीं दे सकता और वो एक ब्लास्ट कर देते हैं। रेक्स पूछता है पर सिक्स और हॉलिडे का क्या। ब्लैक नाइट कहती है वो लोग तुम्हारे तलाश में गए हैं, मैंने उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की पर उन्होंने रेस्पॉन्स नहीं किया। रेक्स कहता है मैं उन्हें कॉल करूं, ये मत सोचता कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। ब्लैक नाइट कहती है मुझे पता है तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो, इसलिए अब तुम मेरे मेहमान हो। रेक्स के कॉल को भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। ब्लैक नाइट रेक्स को एक पोटली देखकर कहती है ये हमें तुम्हारे रूम से मिला। रेक्स उस बॉल को देखकर कहता है अरे हाँ मेरा रूम। ब्लैक नाइट के मना करने के बावजूद भी वो अपने रूम को ओपन कर देता है, पर अपने रूम का ऐसा नजारा देखकर वो सरप्राइज्ड हो जाता है। ब्लैक नाइट कहती है ये जगह ब्लास्ट में डिस्ट्रॉय हो गया था, इसे मैंने फिर से बनाया है। रेक्स कहता है कितनी महंगी चीजें हैं। ब्लैक नाइट कहती है मैं अपने खास लोगों को खास चीजों से ट्रीट करती हूँ, ये सब तुम्हारे है रेक्स, जो भी तुम चाहो। रेक्स कहता है पर तुम्हें क्या चाहिए। ब्लैक नाइट कहती है तुम एक अनुभवी एजेंट हो, मेरी कुछ सीमाएं हैं, वरना मैं मैटर्स को उस तरह हैंडल कर सकती हूँ जैसा तुम देख रहे हो। प्रोविडेंस को तुम्हारी जरूरत है रेक्स। तभी बोबो बाथरूम से आकर कहता है रेक्स तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाई फाई करने से पहले बोबो हाथ धोता है, जो कि रेक्स को थोड़ा अजीब सा लगता है। खाते टाइम रेक्स कहता है मुझे लगा कि तुम रोबो बोबो हो। ब्लैक नाइट कहती है रेक्स एक छोटा सा ईवो प्रॉब्लम है, प्रोविडेंस को तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम रेडी हो। रेक्स कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम आ रहे हो। बोबो कहता है नहीं फिर कभी। रेक्स आकर पूछता है तो वो ईवो कहाँ है। एक एजेंट कहता है वो ईवो सबवे टनल्स में है और लोग ट्रेन में फंस चुके हैं। ये सुनकर रेक्स ब्लैक नाइट से पूछता है तो नया मुखिया अभी मुझे क्या करना चाहिए। ब्लैक नाइट कहती है तुम एक्सपर्ट हो। रेक्स कहता है मेरा मतलब ऑफकोर्स मैं हूँ, पर सिक्स यहाँ होते तो। ब्लैक नाइट कहती है तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है रेक्स, इसे हैंडल करो जैसे तुम पहले करते थे। ब्लैक आउट। थोड़ा डर लगने के बावजूद भी रेक्स टनल में चला जाता है और उस ईवो से लोगों को बचा लेता है। वो ईवो रेक्स का पीछा करते हुए बाहर आ जाता है। वो उसे शट डाउन करने का कोशिश करता है पर वो ईवो शट डाउन नहीं होता है। रेक्स ब्लैक नाइट से कहता है सॉरी बीके, मैं शट डाउन नहीं कर पाया। बीके कहती है हमारी टीम उसे यहाँ ले आएगी। एजेंट्स उस ईवो के ऊपर लेजर अटैक करते हैं, जिसके बाद वो ईवो अपने आप ही उस टैंक के अंदर चला जाता है। रेक्स इसके बारे में बीके से पूछता है पर ब्लैक नाइट कहती है सॉरी रेक्स, ऑथराइज्ड ओनली, हमारी कुछ सीमाएं हैं। रेक्स कहता है समझ गया,
रेक्स आउट। उस इवो को एक स्टेबलाइजर रिंग पहनाया जाता है। रेक्स नोटिस करता है ये सब काम सीजर कर रहा है। वो ये भी नोटिस करता है कि बोबो भी उस लेजर का शिकार है। रेक्स कहता है, हे तुम्हारे पीछे एक टैग है शायद, पर बोबो के गले में भी वही स्टेबलाइजर रिंग होता है। बोबो कहता है, मैं योगा करने जा रहा हूँ। सीजर को देखकर रेक्स कहता है, वो पेटिंग जू, वो कीड़ा मेरा बंदर साफ सफाई का आदत बना रहा है। तुम इस चीज की मदद से मेरे दोस्त को कंट्रोल कर रहे हो। सीजर कहता है, ये अभी भी वही बोबो है जिसे तुम जानते हो और प्यार करते हो, बस उससे थोड़ी सीमा के अंदर रहने की जरूरत है। रेक्स कहता है, वो वैसा नहीं है और ना ही तुम्हें खुद की सुननी चाहिए। सीजर कहता है, दुनिया को सेफ रखना इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर हम कुछ चीजें कंट्रोल ना करें, और तुम्हें भी खुद के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए। दोनों के बीच थोड़ी लड़ाई हो जाती है। रेक्स कहता है, क्या तुम वो चीज मुझ पर भी इस्तेमाल करोगे? सीजर कहता है, अपनी आंखें खोलो रेक्स, क्या ये तुम्हारे उन बड़े बड़े हाथों से उनकी धुलाई करने से अच्छा नहीं है? रेक्स कहता है, ये एक लड़ाई है, मैं लोगों को और उनकी प्रॉपर्टीज को बचाता हूँ। ओके, प्रॉपर्टी को ज्यादा नहीं बचा पाता, लेकिन अगर तुम इनमें फर्क नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं जानता। सीजर कहता है, ये मैटर नहीं करता, वैसे भी मेरे पास दूसरे काम है करने के लिए। रेक्स गुस्से में तोड़फोड़ करने लगता है। ब्लैक नाइट कहती है, रेक्स देखो, ये भी मेरी सीमाओं में से एक है। रेक्स कहता है, मुद्दा ये है कि तुम किसी को इस तरह बंदी बना के नहीं रख सकती हो। ब्लैक नाइट कहती है, मैंने कभी इसकी प्लान नहीं की थी रेक्स, पर तुम अब एक खतरा बन रहे हो। सीजर अपने मशीन को रेडी कर लेता है। रेक्स कहता है, सीजर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, पर सीजर उसकी बात ना सुनकर उसके ऊपर लेजर चला देता है। रेक्स उस लेजर बैरियर से बाहर आने का कोशिश करता है। सीजर कहता है, प्लीज इसका विरोध मत करो, जितना तुम स्ट्रगल करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द होगा। बीके कहती है, फोर्स को बढ़ाओ। सीजर कहता है, पर ये सेफ नहीं है। बीके कहती है, यही बेहतर होगा। सीजर के ऐसा करने से पहले ही रेक्स वहाँ से भाग जाता है। जब रेक्स पेटिंग जू में आता है तब एक ईवो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे कंट्रोल कर रही थी ब्लैक नाइट। वो कहती है, तुम्हें पता ही है हमारे प्रभाव के बिना क्या होगा। रेक्स कहता है, तो तुम इनके ब्रेन को हाईजैक कर लेती हो, जो तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की। ब्लैक नाइट कहती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम अपनी मर्जी से हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो। तुमने देखा है हम एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। अभी भी प्रोविडेंस को तुम्हारी जरूरत है, अभी भी कुछ ऐसे ईवो से जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। रेक्स कहता है, सही कहा तुमने, और उनमें से एक मैं हूँ। रेक्स वहाँ से भाग जाता है। ब्लैक नाइट के ऑर्डर पे उसके एजेंट्स रेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वो एजेंट्स इतने पावरफुल थे कि रेक्स उनके आगे हार मान लेता है। ब्लैक नाइट कहती है, अभी भी टाइम है रेक्स, हमें ज्वाइन कर लो, मैं वादा करती हूँ हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तभी बोबो आकर ब्लैक नाइट और उसके एजेंट्स के ऊपर अटैक करता है। मौके का फायदा उठाकर रेक्स वहाँ से भाग जाता है। रेक्स भागने के लिए शिप के पास आता है, लेकिन वहाँ एक पायलट होता है। एक फीमेल पायलट आकर उसे बेहोश कर देती है और कहती है, बहुत अच्छा काम था, इसे लैब में ले चलते हैं। रेक्स को पता चलता है कि वो फीमेल पायलट हॉलिडे है। वो रेक्स को हक कर लेती है। वो दूसरा पायलट 6 होते हैं। वो कहते हैं, रेक्स तुम्हें वापस देख के अच्छा लगा। रेक्स कहता है, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं कोई डरावना सपना देख रहा हूँ, क्या मुझे कोई बताएगा यहाँ पर क्या चल रहा है? हॉलिडे कहती है, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी तलाश कर रहे थे। 6 कहते हैं, शुक्र है प्रोविडेंस को तुम मिलने से पहले तुम हमें मिल गए। तभी बोबो बाथरूम से आता है। वो खुशी से रेक्स को हक कर लेता है। रेक्स कहता है, तुमने लिटरली वॉश नहीं किया है। क्या मतलब तुमने सच में वॉश नहीं किया है? मतलब रोबो बोबो? हॉलिडे कहती है, इसने उसे बायोलॉजिकली अपग्रेड किया है खुद के नैनाइट्स की मदद से। बोबो कहता है, अब मैं क्या कहूँ, मैं खुद ही एक इकोसिस्टम हूँ। सिस कहते हैं, ये तुम्हारे भाई के इक्विपमेंट्स को बुद्धू बनाने के लिए काफी है। वो रोबोट हमें कुछ ही गुप्त सूचना दे पा रहा है, पर एक चीज पक्की है, नया प्रोविडेंस बनाना अब इवोस को सड़कों से हटाने से कहीं ज्यादा मायने रखता है। रेक्स कहता है, मैंने देखा है वो सब जो भी कर रहे हैं वो सीरियसली पागलपन है। सिक्स कहते हैं, इसलिए हमने खुद का एक ऑपरेशन सेट किया है। रेक्स इस नई जगह को देखकर खुश हो जाता है और कहता है, अब हम लोग सुपर सीक्रेट जासूस है, क्या बात है। वो लैब के अंदर आकर कहता है, ये बहुत बुरा हुआ, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसा कहूँगा, पर मैं उस भले आदमी को मिस कर रहा हूँ। तभी व्हाइट नाइट बाहर आकर कहते हैं, कैसे हो रेक्स, तुमने पिछले 6 महीने की छुट्टी को तो एंजॉय कर लिया है। अब अगर तुम अपने प्यारे साथियों से मिल चुके हो तो हमारे पास करने के लिए बहुत काम है। रेक्स कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, इससे ज्यादा अच्छी चीज मुझे नहीं मिल सकती, सिर्फ एक चीज को छोड़कर। क्या मुझे एक टीवी मिलेगा?
और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। रेक्स इवोस को कंट्रोल करने के ब्लैक नाइट के तरीके से खुश नहीं था, क्योंकि वो खुद भी एक इवो है। अगर वो लोग दूसरे इवोस के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो रेक्स के साथ भी ऐसा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट फाइनली रेक्स को उसके दोस्त वापस मिल गए। अब रेक्स का नया एडवेंचर शुरू होगा। गाइस, अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।